आज मैं बात करने वाली हूँ एक कॉमन ओरल हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में जिससे मोस्टली एटलीस्ट 70% अडल्ट या यंग अडल्ट सफर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ विजडम टूथ पेन के इलाज के बारे में। अगर आपको आकल दाढ़ में दर्द हो रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा इसको हमें बचाना चाहिए या फिर हमें विजडम टूथ को निकलवा देना चाहिए, इसका सही इलाज क्या है, हम कैसे इस दर्द से राहत पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये सिचुएशन है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी स्टार्ट। Hello friends, I'm Dr. Pratibha, oral implantologist, laser specialist and periodontist. Friends, मैं Imperial Dental गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि अगर आकल दाढ़ में दर्द हो रहा है, विजडम टूथ पेन है, तो उसका इलाज क्या होगा वो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने पहले कई वीडियोस में बताया है कि अब एवोल्यूशन हो चुका है, हमारा जो जॉ साइज है वो पहले के कंपैरिजन काफी ज्यादा रिड्यूस हो चुका है। उसमें अब विजडम टूथ के लिए एज सच कोई जगह नहीं है। तो फिर आप पूछेंगे विजडम टूथ आता क्यों है? फ्रेंड्स, उसका कारण है हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे जो बड़े हैं, तो उनके अगर मुंह में जीन होते हैं विजडम टूथ के और उनको विजडम टूथ आया होता है तो वो जीन्स ट्रांसफर होते हैं और हमको भी विजडम टूथ आता है। लेकिन जॉ साइज कंटिन्यूसली रिड्यूस होने की वजह से अब हमारी जनरेशन के पास विजडम टूथ के लिए सफिशिएंट स्पेस नहीं है, इसलिए विजडम टूथ जब आता है जब वो प्रॉब्लम करता है। फ्रेंड्स, वेस्टर्न वर्ल्ड में तो जैसे ही पेशेंट की एज 18 प्लस होती है उनका फुल माउथ एक्सरे लिया जाता है और चारों विजडम टूथ को निकाल दिया जाता है, बिकॉज दे नो कि अगर विजडम टूथ स्ट्रेट भी आ रहा है तो आगे चल के वो एडजेसेंट टीथ को इम्पैक्ट देगा, जिसकी वजह से दांतों के बीच में क्राउडिंग आ सकती है और दांत आगे हो सकते हैं, फ्रंटली प्रोक्लाइन हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वजह से वेस्टर्न वर्ल्ड में निकाल दिया जाता है। बट आई से कि अगर विजडम टूथ स्ट्रेट आ रहा है और एडजेसेंट टीथ को डैमेज नहीं कर रहा, सिर्फ विजडम टूथ पे गम्स का इन्फेक्शन है, गम्स और बोन का इन्फेक्शन है, तो सिर्फ उस कंडीशन में फ्रेंड्स हम विजडम टूथ को सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि विजडम टूथ कितने तरीके से आते हैं और कौन सी कंडीशन में कौन सा इलाज हम प्रेफर करेंगे। तो जैसे कि भी मैंने बताया फ्रेंड्स, तो सबसे पहले कंडीशन होती है कि वर्टिकल इंपैक्शन। तो जिस कंडीशन में विजडम टूथ स्ट्रेट आ रहा है, ऑलराइट, लेकिन आपको ये देखना है कि स्ट्रेट तो आ रहा है लेकिन एडजेसेंट टीथ से फिर भी उसका थोड़ा सा स्पेस है, वो उसके कांटेक्ट में नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर उस कंडीशन में विजडम टूथ एडजेसेंट टीथ को डैमेज नहीं कर रहा है, सिर्फ उसके ऊपर गम्स हैं, दैट मीन्स टूथ आधा एक्सपोज है और आधा गम से कवर्ड है और आप जो भी कुछ खा रहे हैं वो गम्स के अंदर जा रहा है, गम्स के अंदर इन्फेक्शन बना रहा है, पस को फॉर्म कर रहा है, एब्सेस ड्रेन हो रहा है और फेस पर स्वेलिंग आ रही है, तो फ्रेंड्स उस कंडीशन को कहा जाता है पेरिकोरोनाइटिस। दैट मीन्स दांत के चारों तरफ जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें इन्फेक्शन हो गया है, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो गया है। इस कंडीशन में फ्रेंड्स हमें सिर्फ इन्फेक्शन को निकालना है। वो कैसे? फ्रेंड्स, इस प्रोसीजर को कहा जाता है ओपर्क्युलेक्टोमी। इसमें हम क्या करते हैं, टूथ के ऊपर जितना भी एक्सेसिव टिश्यू है पहले उसको रिमूव कर दीजिए और एग्जैक्ट टूथ को एक्सपोज कर दीजिए जितना उसे ऑक्लूजन में होना चाहिए। तो जब आप ये करेंगे उसके बाद आपको सारा दिख जाएगा कितना इन्फेक्शन है कितना नहीं। आप सराउंडिंग गम से, बोन से पूरी तरीके से इन्फेक्शन निकाल दीजिए। आप एडजेसेंट टीथ से भी इन्फेक्शन रिमूव कर दीजिए, वहां पर जितना भी इन्फेक्शन है। आफ्टर दैट यू विल सी कि आपका 1 या 2 दिन के अंदर पेन बिल्कुल खत्म हो गया है, दांत अपने आप ऊपर आ रहा है और आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। फ्रेंड्स, आपने अपने विजडम टूथ को सिर्फ इस एक प्रोसीजर की वजह से सेव कर लिया है। ऑलराइट, अब जानते हैं किन कंडीशन में विजडम टूथ को निकालना 101% कंपलसरी है। फ्रेंड्स, वो है 3 मेजर कंडीशन। एक, जब विजडम टूथ हॉरिजॉन्टली इंपैक्टेड है, दैट मीन्स सोया हुआ है। वो कौन सी कंडीशन है कि जब विजडम टूथ का कोरोनल पार्ट है वो एडजेसेंट टूथ के रूट पार्ट और मिड पार्ट को डैमेज करता है। उससे क्या होगा फ्रेंड्स, विजडम टूथ आज नहीं तो कल निकलेगा ही, लेकिन उसकी वजह से एडजेसेंट टूथ डैमेज होते हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगर दोनों मोलार्स निकल जाएंगे तो फ्रेंड्स आपके पास चबाने के लिए सिर्फ एक ही दांत रहेगा। तो हमें अपने मोलार्स को सेव करना बहुत जरूरी है। विजडम टूथ की वजह से हमारे एडजेसेंट टूथ डैमेज नहीं होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे विजडम टूथ को सेव करने का कोई मतलब नहीं है जिससे हमारे अच्छे भले मोलार्स को भी निकालना पड़े। ओके, दिस पॉइंट इज क्लियर। फ्रेंड्स, ये है पहली कंडीशन जिसमें विजडम टूथ हॉरिजॉन्टली इंपैक्टेड है। नाउ सेकंड कंडीशन है मीजियो एंगुलर इंपैक्शन। उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, विजडम टूथ लेटा हुआ नहीं होकर टेढ़ा आता है। दैट मीन्स जो उसका कोरोनल पार्ट है वो एडजेसेंट टूथ के या तो मिड पार्ट या कोरोनल पार्ट को टच कर रहा होगा। तो उससे क्या होगा फ्रेंड्स, उससे भी यही प्रॉब्लम आएगी कि एडजेसेंट टूथ
फ्रैक्चर होगा और नीचे जो अंडरलाइंग नर्व्स हैं वो डैमेज होंगी और ऊपर जो गम्स और बोन से कवर्ड है तो गम्स और बोन इन्फेक्शन होगा। तो एक विजडम टूथ की वजह से आपकी अंडरलाइंग नर्व डैमेज हो रही है, अब उसके ऊपर जो गम्स और बोन थे वो इन्फेक्ट हो रहे हैं, उनमें इन्फेक्शन फैल रहा है और एडजेसेंट टूथ भी फ्रैक्चर हो रहा है और इस प्रोसेस से फ्रेंड्स पायरिया हो रहा है, पूरे गम्स में और बोन में इन्फेक्शन फैल रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसे विजडम टूथ को फिर से सेव करने का कोई मतलब नहीं है जो आपके सारे दांतों को डैमेज करे, इन्फेक्ट करे। तो फ्रेंड्स सेकंड कंडीशन मीजोएंगुलर इंपैक्शन, जिसमें विजडम टूथ को निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन की, जिसे बोला जाता है डिस्टो एंगुलर इंपैक्शन, जिसमें विजडम टूथ का रूट पार्ट एडजेसेंट टूथ के रूट पार्ट को टच करता है और कोरोनल पार्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो फ्रेंड्स ये कंडीशन और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है, क्योंकि रूट में अगर फ्रैक्चर होता है या रूट डैमेज होती है तो फ्रेंड्स हम बिल्कुल भी एडजेसेंट टूथ को नहीं सेव कर सकते, क्योंकि एक बार रूट फ्रैक्चर हो गई तो एक्सट्रैक्शन के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो फ्रेंड्स थर्ड कंडीशन जिसमें विजडम टूथ डिस्टो एंगुलरली इंपैक्टेड होता है, उसमें भी विजडम टूथ को निकालना कंपलसरी है। तो फ्रेंड्स सिर्फ इतनी सी बात को समझिए कि अगर आपको दाढ़ में दर्द हो रहा है, ऑलराइट, तो आप सिर्फ एक काम कीजिए, अपने नियर बाय डॉक्टर को जल्द से जल्द अप्रोच कीजिए, एक्सरे करवाइए, देखिए कि विजडम टूथ की पोजीशन क्या है। अगर विजडम टूथ सीधा आता है तो यस वी कैन सेव इट, मैंने आपको उसका प्रोसीजर समझा ही दिया। लेकिन अगर विजडम टूथ टेढ़ा आता है तो फ्रेंड्स उसको निकलवाना जरूरी है, लेकिन ये बात उससे भी ज्यादा जरूरी है कि सिर्फ आप एक अच्छे ओरल सर्जन से ही निकलवाएंगे, आप किसी और से नहीं निकलवाएंगे। फ्रेंड्स विजडम टूथ रिमूवल एक सर्जिकल प्रोसीजर है, जिसे सर्जिकल हैंड्स के थ्रू ही रिमूव करवाना चाहिए, जिनको प्रॉपर एक्सपर्टीज होती है इसे रिमूव करने की। तो फ्रेंड्स विदाउट थिंकिंग ट्वाइस, इफ विजडम टूथ इज पेनिंग, get the x-ray done. If it is tilted, get it removed from your favorite oral surgeon. Okay friends? So friends, अभी भी कोई और डाउट, कोई क्वेश्चन है विजडम टूथ से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। See you in the next video. Thank you so much. Don't forget to flaunt your beautiful smile, and that makes you so beautiful.